गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आज हम माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। पहले आपने पढ़ा माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये जो भी प्रोडक्शन होती है इंडस्ट्रीज़ में, उसके लिए क्या चाहिए? माइक्रोब्स चाहिए, ठीक है। माइक्रोब्स की रिक्वायरमेंट होती है इंडस्ट्रीज़ में। और ये जो प्रोसेस है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में, जो भी प्रोडक्ट्स बनते हैं वो किस में बनते हैं? लार्ज वेसल्स में बनते हैं, जिनको हम फर्मेंटर बोलते हैं या उसको बायोरिएक्टर बोलते हैं। फर्मेंटेशन क्या होती है? ये वो प्रोसेस है, वो केमिकल प्रोसेस है जहाँ पे मॉलिक्यूल जैसे ग्लूकोज वगैरह जो है उसका ब्रेक डाउन होता है। किससे? एनारोबिक वे से, ठीक है। एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है, ठीक है। इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ये प्रोसेस होती है। माइक्रोब्स जो है वो हमें इंडस्ट्रीज में भी चाहिए होता है। किसके लिए? प्रोडक्शन ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स के लिए, ठीक है। जैसे फर्मेंटेड बेवरेज हैं, इसमें यीस्ट चाहिए होता है। यीस्ट का नाम क्या है? सैक्रोमाइसीस सर्विएसी, ठीक है। ये किस किस के लिए काम आता है? एक तो ब्रेड मेकिंग के लिए, हाँ, और हम इसको ब्रीवर्स यीस्ट बोलते हैं क्योंकि ये बेवरेज बनाने के काम भी आता है। हमें ये फर्मेंटेशन सीरियल्स के, फ्रूट जूसेस की फर्मेंटेशन होती है और उससे क्या बनता है? उसका प्रोडक्ट जो होता है वो इथेनॉल होता है, जो कि अल्कोहल है, ठीक है। ऐसे ही वाइन एंड बियर जो है वो बनती हैं डिस्टिलेशन के बिना, ठीक है। अनडिस्टल्ड होती है। अनडिस्टल्ड मतलब वहाँ पे अल्कोहल कंटेंट कम होता है और न्यूट्रिशनल कॉन्स्टिट्यूएंट उसमें ज़्यादा होते हैं। ऐसे ही विस्की है, ब्रांडी है, ये रम है, ये डिस्टिलेशन से बनती है, ठीक है। डिस्टिलेशन में क्या होता है? अल्कोहलिक कंटेंट ज़्यादा होता है और न्यूट्रिशनल कंटेंट जो होता है वो कम होता है, ठीक है। तो अगर हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में माइक्रोब्स की बात करेंगे तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनमें माइक्रोब्स का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। किसके लिए? बेनिफिशियल रोल होता है, ठीक है। वो और क्या बनाते हैं? उन माइक्रोब्स की मदद से इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं। जैसे अल्कोहलिक बेवरेज बनती हैं, नॉन अल्कोहलिक बेवरेज बनती हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स बनते हैं, एंजाइम्स बनते हैं, विटामिन्स बनते हैं, हार्मोन्स बनते हैं, इम्यूनो एसिड्स बनते हैं, एंटीबायोटिक्स बनते हैं, वैक्सीन्स बनते हैं और स्टीरॉइड्स भी बनते हैं। ये सब को हमें वन बाय वन पढ़ना है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में माइक्रोब्स का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। उसकी वजह से डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनते हैं इंडस्ट्रीज़ में। अल्कोहलिक, नॉन अल्कोहलिक बेवरेज बनते हैं, एंजाइम्स, हार्मोन्स, विटामिन, इम्यूनो एसिड, ये सब बनते हैं, ठीक है। अल्कोहलिक बेवरेज जो है, अल्कोहलिक बेवरेज में क्या होता है? शराब जिसको बोलते हैं ना, वो भी बनती है। कहाँ बनती है? इसी फर्मेंटेशन से बनती है। किसकी फर्मेंटेशन? सैक्रोमाइसीस सर्विस, जिसको हम यीस्ट बोलते हैं। यीस्ट जो है ये डिफरेंट मीडिया पे ग्रो करता है, बहुत सारे सबस्ट्रेट्स पे ग्रो करता है। सबस्ट्रेट में जो उसको खाने के लिए चाहिए होता है, चाहे वो स्टार्च हो, शुगर हो, ग्लूकोज हो, सुक्रोज हो या लैक्टोज हो, ठीक है ना, या ठीक है, ये इथेनॉल या मिथेनॉल, ठीक है। ये किसी पे भी ग्रो करता है। कौन? यीस्ट ग्रो करता है। यीस्ट हम ब्रीविंग इंडस्ट्रीज़ में भी बेवरेज बनाने के लिए भी काम आता है। इसको हम ब्रीवर्स यीस्ट भी बोलते हैं। बहुत सारे काइंड की जो बेवरेज हैं वो किसकी हेल्प से बनती हैं? ब्रीवर यीस्ट की वजह से बनती है और उनके लिए फर्मेंटिंग मीडियम चाहिए होता है। कुछ कॉमन अल्कोहलिक बेवरेज जो बनती हैं यीस्ट से, ये हम इसको ब्रीवर्स यीस्ट बोलते हैं। वो बियर बनती है, वाइन बनती है, ठीक है। तो ये जो होती हैं, बियर जो होती है ये अनडिस्टिल्ड प्रोडक्ट है, वाइन भी अनडिस्टिल्ड प्रोडक्ट है। बियर किससे बनता है? ये माल्ट से बनता है। माल्ट को हम फर्मेंट कराते हैं, उसको छोड़ देते हैं कुछ दिनों के लिए, उस पर एक्ट करते हैं यीस्ट, जैसे सैक्रोमाइसीस सर्विएसी, ये सैक्रोमाइसीस कार्बोजेनेसिस इस पे एक्ट करता है और वो धीरे धीरे उसको कन्वर्ट करता है, किस में? इथेनॉल में कन्वर्ट कर देता है, जो कि अल्कोहल होती है। ऐसे ही वाइन जो है वो फ्रूट जूस की फ्रूट्स को छोड़ देते हैं, एप्पल हो, ग्रेप्स हो, उनको छोड़ देते हैं, उसकी फर्मेंटेशन होती है। फर्मेंटेशन किसकी हेल्प से होती है? बैक्टीरिया की हेल्प से होती है और उनमें उनका टेस्ट जो होता है वो चेंज हो जाता है और वो क्या बन जाती है? वाइन बन जाती है। वाइन किसकी हेल्प से बनती है? सैक्रोमाइसीस एलिप्सोडेंस की वजह से बनती है। ये बैक्टीरिया, ये जो है ये आपको नाम याद रखने पड़ेंगे यीस्ट के, ठीक है ना। अलग अलग बैक्टीरिया जो है वो काम करता है किसके लिए? फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट अल्कोहलिक बेवरेज, ठीक है।
ऐसे ही विस्की है या रम है या जिन है या ब्रांडी है, ये सारे जो है ये हार्ड लिकर हैं और इनमें परसेंटेज अल्कोहल की ज़्यादा होती है। डिस्टल जो होती है उनमें अल्कोहल ज़्यादा होता है, न्यूट्रिशनल कंटेंट जो होता है वो कम होता है। जो अनडिस्टल्ड होती हैं वो क्या होती हैं, उनमें अल्कोहल कम होती है और उनमें न्यूट्रिशनल कॉन्स्टिट्यूएंट ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फर्मेंटेशन जो है ये एक तो बैच प्रोसेस से की जाती है और कंटिन्यूस प्रोसेस से की जाती है। बैच प्रोसेस को हम क्लोज भी बोलते हैं, क्लोज प्रोसेस बोलते हैं, ये क्लोज सिस्टम बोलते हैं। इसमें बैच में क्या किया जाता है, फर्मेंटर जो होता है, फर्मेंटर मीन्स वो वेसल जिसमें फर्मेंटेशन की जाती है, उसको पहले ही रॉ मटेरियल डाला जाता है, सबस्ट्रेट डाला जाता है, मीन्स कार्बन का सोर्स डाला जाता है, फिर उसमें माइक्रोब्स का ऐड करते हैं हम। ठीक है, और वहाँ पे फर्मेंटेशन हो जाती है रॉ मटेरियल्स की। वहाँ पे टेम्परेचर कंडीशंस ऑप्टिमम होनी चाहिए, पीएच होना चाहिए। ठीक है, और उसको एरिएशन भी होनी चाहिए। फिर वो प्रोडक्ट जो फर्मेंटर में रहते हैं वो तब तक रहते हैं जब तक फर्मेंटेशन पूरी नहीं होती। जैसे ही फर्मेंटेशन उसमें पूरी हो जाती है तो प्रोडक्ट्स को वहाँ से निकाला जाता है और फर्मेंटर को फिर से साफ़ किया जाता है, सेटलाइज किया जाता है, फिर दूसरा बैच उसमें डाला जाता है। इसलिए ये फर्मेंटेशन सेपरेट बैच में की जाती है। इसको हम बैच प्रोसेस बोलते हैं या क्लोज सिस्टम बोलते हैं। एक बार हम इसमें मटेरियल डाल दिया, माइक्रोब्स डाल दिए, कंट्रोल कंडीशन रखा, चाहे वो ऑप्टिमम पीएच हो या एरिएशन दी, तो तब तक जब तक इसमें प्रोडक्ट पूरी तरह नहीं बनते हैं हम फर्मेंटर को खोलते नहीं हैं। ठीक है, ये बैच प्रोसेस है, ये क्लोज सिस्टम है। दूसरा होता है कंटिन्यूस प्रोसेस, या इसको हम ओपन सिस्टम बोलते हैं। कंटिन्यूस प्रोसेस में क्या होता है, जो ग्रोथ रेट जो माइक्रोब्स की होती है वो मेंटेन की जाती है फर्मेंटर में लॉन्ग टाइम के लिए। इसमें हम ऐड करते जाते हैं, फ्रेश मीडिया ऐड करते जाते हैं रेगुलर इंटरवल्स में। ठीक है, वहाँ पे हम बैच में एक बार सम डाल देते हैं सबस्ट्रेट भी, माइक्रोब्स के बाद जब तक वो फर्मेंटेशन कंप्लीट नहीं होती हम उसको ओपन नहीं करते हैं। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे कंटिन्यूसली हम इसमें फ्रेश पे एडिशन मीडिया की भी करते हैं रेगुलर इंटरवल्स में। जैसे ही फर्मेंटेशन का प्रोडक्ट बनता है हम उसको साथ साथ ही बाहर निकालते हैं। इसका मतलब है ये जो कंटिन्यूस प्रोसेस है इसमें फर्मेंटेशन रुकती नहीं है, हम कंटिन्यूसली इसमें से ये एक्सट्रैक्ट करते हैं प्रोडक्ट, और ये काफ़ी पीरियड तक ये कंटिन्यू रहती है। ये फर्मेंटेशन की प्रोसेस हम न्यूट्रिएंट्स कंटिन्यूसली इसमें ऐड करते रहते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये कंटिन्यूस प्रोसेस में ये फर्मेंटेशन जो है ये रुकती नहीं है। बैच प्रोसेस में फर्मेंटेशन एक बार हो गई तो उसके बाद हम फर्मेंटेशन टैंक को क्लीन करते हैं, फिर फ्रेश बैच फिर से इंट्रोड्यूस करते हैं। उसमें हमें क्या डालना है, सबस्ट्रेट डालना है और क्या डालना है, माइक्रोब डालने हैं। लेकिन यहाँ पे हम सबस्ट्रेट और माइक्रोब कंटिन्यूसली डालते हैं और एक्सट्रैक्ट भी प्रोडक्ट करते हैं साथ साथ। ठीक है, इसके लिए हम इसको कंटिन्यूस प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, फर्मेंटेशन जो होती है ये डिफरेंट स्टेप्स में की जाती है। पहले हम सेटलाइज करते हैं फर्मेंटर को, स्लॉज वैसे जिसमें फर्मेंटेशन हम कराते हैं, और मीडियम को भी हम अंडर प्रेशर रखते हैं। फिर हम उसमें जो भी हमें यीस्ट जिसकी जो ज़रूरत है सबस्ट्रेट की वो हम इनोक्लोट करते हैं, किस में, उस मीडियम में डालते हैं, यीस्ट को डालते हैं। फिर उसके बाद जब फर्मेंटेशन होती है फिर हम प्रोडक्ट को रिकवर करते हैं। ठीक है, तो ग्रोथ कंडीशन क्या होनी चाहिए, एक तो सेटलाइज न्यूट्रिएंट मीडिया होना चाहिए, पीएच भी ऑप्टिमम होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन कंसंट्रेशन हमें उन्हें देना है लेबोरेटरी स्केल में, ताकि हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या करा सकें, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके। मीन्स हम उनको स्मॉल ग्लास फर्मेंटर्स में भी क्या कर सके, कल्चर करा सकें। ठीक है ना, फिर यहाँ से हम इनको उठाते हैं पायलट प्लांट स्टेज में ले जाते हैं। पायलट प्लांट स्टेज क्या होती है, ये एक स्मॉल स्केल प्रोडक्शन है जहाँ पे हम प्रैक्टिकली पहले टेस्ट करते हैं इसका और वैलिडेट करते हैं इसकी प्रोडक्शन जो है वो सही हो सकती है कि नहीं हो सकती है। उसके बाद ये जब सिलेक्शन हो जाती है फिर हम उस ग्लास वेसल जिसमें हमने ये क्या डाला था, कल्चर डाला था, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डाला था, फिर हम उसको स्टील वेसल में डालते हैं। ठीक है ना, फिर वहाँ से फर्मेंटेशन जो है वो आगे चलती है जब तक वो कंप्लीट नहीं होती है। बियर है, बटर मिल्क है, ये हम यीस्ट से करते हैं। ठीक है ना, अल्कोहल जो था वो सबसे पहला प्रोडक्ट था बायोटेक्नोलॉजी का। यीस्ट दो टाइप के होते हैं, एक बेकर यीस्ट जो हम बेकिंग में काम करते हैं फूड मटेरियल्स बनाने के लिए ताकि उसका यीस्ट और फ्लेवर बढ़ सके। ऐसे ही ब्रीवर यीस्ट हम अल्कोहल
को बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बेकर्स ईस्ट लेवनिंग एजेंट भी होता है, ये इंक्रीज़ कर देता है क्या, जो भी हम डो लेते हैं ना उसको ये फुला देता है। ठीक है ना, ऐसे इसमें क्या होता है, सुक्रोज जो है वो इनकम्प्लीटली डिग्रेड होता है यीस्ट इन्वर्टेज से, फिर वहाँ पे एंजाइम इन्वर्टेज से यीस्ट डालते हैं, वो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में चेंज हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही फिर ग्लूकोज जो होता है वो क्या बनाता है, वो जाइमेस एंजाइम के हेल्प से और यीस्ट के हेल्प से इथाइल अल्कोहल बनाता है, C2H5OH, जो कि इथाइल अल्कोहल है, और कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट होता है। ठीक है ना, तो ये क्या है, ये किससे होता है, ये फर्मेंटेशन की प्रोसेस है। जो भी हमारा सुक्रोज है ये कार्बन का ही प्रोडक्ट है, यीस्ट एक्ट करता है, ग्लूकोज फ्रुक्टोज बनाता है, ग्लूकोज फिर कन्वर्ट हो जाता है इथाइल अल्कोहल में। ये क्या है, ये फर्मेंटेशन है, और जिससे कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट होता है। अच्छा, प्रोडक्ट्स क्या हैं ब्रीवर्स यीस्ट के, अल्कोहल, ये एक तो बियर बनाता है, ये वाइन बनाता है, ब्रांडी बनाता है, जिन बनाता है और रम बनाता है। बियर हम बार्ली मेल्ट से ऑब्टेन करते हैं, इसमें अल्कोहलिक कंटेंट C to 8% होता है। ऐसे ही वाइन जो है वो हम ग्रेप से बनाते हैं, उसमें अल्कोहल से 10 to 20% होता है। ऐसे ब्रांडी बनाते हैं जो कि वाइन के डिस्टिलेशन से बनते हैं, और इसका कंटेंट जो होता है वो 43 से 70% होता है। ऐसे हम जिन जो है, जिन में 40% अल्कोहल होता है, ये सिकेल सीरियल से बनता है। ऐसे राम जो है वो मोलासिस ऑफ शुगर से बनता है, और उसमें अल्कोहलिक कंटेंट जो होता है ये सारे अल्कोहलिक चीज से बनते हैं। ठीक है, उसके बाद नॉन अल्कोहलिक बेवरेज भी हैं जिनमें अल्कोहल नहीं होता है, या नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक, उसको हम टेम्परेंस ड्रिंक भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम अल्कोहल के बिना बनाते हैं, या इसमें से अल्कोहल को निकाला जाता है। ठीक है, नॉन अल्कोहलिक बेवरेज जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होती हैं, जैसे स्टिमुलेटिंग बेवरेज है, रिफ्रेशिंग बेवरेज है, या नरिशिंग बेवरेज होती है। नॉन अल्कोहलिक बेवरेज को हमने क्लासीफाई किया है 3 टाइप्स में। स्टिमुलेटिंग बेवरेज मीन्स जो हम टी कॉफ़ी पीते हैं, रिफ्रेशिंग बेवरेज में मिनरल वाटर या सिरप वगैरह जो पीते हैं, नरिशिंग बेवरेज में जैसे हम मिल्क या मॉल बेस्ड साल बनाते ड्रिंक बनाते हैं, मास्ट बेस्ड ड्रिंक बनाते हैं, या दूध जो हम लेते हैं मार्केट से। ठीक है, वो सारे क्या है, नरिशिंग बेवरेज होते हैं। मिनरल वाटर रिफ्रेशिंग है, जूस है। ठीक है ना, ये सब क्या है, ये नॉन अल्कोहलिक बेवरेज मीन्स इसमें अल्कोहल नहीं होता है, इसमें अल्कोहल ऑलमोस्ट होता है 0 होता है। ठीक है, इनको हम टेम्परेंस ड्रिंक भी बोलते हैं। आगे जो है, आगे हम कल पढ़ेंगे माइक्रोब्स एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में उसकी और भी जो और प्रोडक्ट्स बनते हैं, किसमें, हमारे माइक्रोब्स के हेल्प से का इंडस्ट्री में, जैसे ऑर्गेनिक एसिड बनते हैं, एंजाइम, विटामिन, हार्मोन्स, ये सारे वैक्सीन, स्टेरॉइड्स और एंटीबायोटिक्स। ठीक है, ये हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।